हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 2 जॉयफुल, जिसका नाम है इसका चैप्टर 2 शेप्स अराउंड अस। शेप्स अराउंड अस यानी कि 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 शुरू होता है। देखिए, चैप्टर के शुरू में ही एक बहुत सुंदर चित्र बना है, गरबा। ये कुछ गरबा फेस्टिवल हो रहा है नवरात्रि के दौरान। यहाँ कुछ बच्चे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, कुछ बच्चियाँ नाच रही हैं, कुछ स्वीट्स भी रखे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ये गरबा फेस्टिवल में ये जो कुछ बच्चे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, बजा रहे हैं, तो उसके कुछ शेप हैं। जैसे देखिए, ये हारमोनियम का कुछ शेप है, ये बच्चा एक डब्बा बजा रहा है, उसका भी कुछ शेप है, ये एक मटका रखा है, उसका भी कुछ शेप है, शहनाई का भी शेप है, ये जो तबले रखे हैं इनका भी शेप है। ठीक है, ये जो ड्रम रखे हैं इनका भी शेप है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग शेप है। लड्डुओं का भी कुछ शेप है। ठीक है, मिठाइयों का भी कुछ शेप है। तो इन शेप्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। नाउ सी फ्रेंड्स, here is the question is some exercise. Question number 1 is circle the musical instruments that are similar to this drum. देखिए, ड्रम के जैसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बताना है कौन कौन से हैं। टिक टिक करना है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मटके के जैसे हैं। ठीक है, ऐसे राउंड, जिसका सर्कुलर है, राउंड शेप है, स्फीयर शेप है। एंड टिक द शेप सिमिलर टू द शेप शहनाई। ये शहनाई है बच्चों, जो कील की जैसे दिख रही है छोटी, एक्चुअली ये शहनाई है। बिस्मिल्लाह खान साहब बजाते थे, ये वो शहनाई है। ठीक है, शादियों में बजती है। तो जो शहनाई के जैसे शेप दिख रहे हैं उनमें हमको टिक करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ इज शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ ड्रम। तो देखिए, जो ये जो है इसमें एजेस हैं, और ड्रम में क्या सर्कल है। ड्रम में 2 सर्कल बने हैं, ऊपर और नीचे, और ये इसमें एजेस बनी हैं, लंबी लंबी लाइनें बनी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो ये जैसे देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है, एक तबला रखा हुआ बड़ा सा, है ना। तबला हमने बना दिया। ये ड्रम्स रखे हुए हैं, तो हमने इसमें सर्कल बना दिया, जो कि किसके जैसे हैं, इस ड्रम के जैसे हैं, जो कि ड्रम बच्चे बजा रहे हैं। ठीक है, ये जो ड्रम था, इस ड्रम के जैसे क्या क्या है फ्रेंड्स, ये जो ड्रम रखे हुए हैं, और ये जो तबला रखा हुआ है। ठीक है, साथ में मटके के जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे गोल गोल क्या है, देखिए ये जो बच्ची कुछ मंजीरे बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बजा रही है, ये बिल्कुल उस मटके के जैसे हैं। ठीक है, शहनाई के जैसे फ्रेंड्स क्या क्या है यहाँ पे, शहनाई वाले में भी टिक लगाना है। ये जो एक बेंजो शायद बोलते हैं इसको, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो शहनाई के जैसा है। तो इस प्रकार देखिए अलग अलग शेप है इस गरबा फेस्टिवल में जो दिया है ना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हैव यू सीन और प्लेड एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कभी आपने बजाए हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस, और आप कभी आपने बजाए हो तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। क्रॉस द ऑड वन आउट। अभी देखिए, जो अलग जिसका शेप दिख रहा है उसको हमको क्रॉस करके अलग कर देना है। देखिए, ये इसका शेप, ये जो कैरेट है या आइसक्रीम है या फिर ये कोन है, इसका शेप एक जैसा है। ये सर्कुलर शेप है। ठीक है, राउंड शेप है। ऐसे देखिए, यहाँ पे ये सन है, राउंड शेप है। ये मून है, ये अर्थ है, ये सब राउंड शेप है। और ये एक घर है, घर में एजेस हैं। ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइडल जैसा शेप है। देखिए, ये यहाँ पर ये एक बॉक्स है, ये भी एक ईंट या बॉक्स है, ये भी एक चीज़ का टुकड़ा है। ठीक है, ये बस सर्कुलर जैसा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पाइप जैसा है, तो इसको हमने ऑड वन आउट कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट पेज में देखिए, कुछ हमको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से और ऑब्जेक्ट से इसके शेप को मिलाना है। ठीक है, ये जो सॉलिड शेप बीच में बने हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स बने हम उनको मिला देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं बताइए। इसको हम कहते हैं सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये जो पेंसिल मैंने ली है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, ये वाला पोर्सन। और ये जो ड्रम बना है सिलेंड्रिकल शेप है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, ये कोन है। यहाँ पर कोन कैसा है, कोन इस तरीके का है। तो कोन ये शहनाई हो या फिर ये एक मेहंदी हिना का कोन हो, वो भी कोन के जैसा ही है। ठीक है, थर्ड क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स बना है। तो आपका हारमोनियम हो या फिर एक ये ऐसा बॉक्स हो, ये भी क्यूबॉइडल है। ठीक है, सारे एजेस हैं इसमें। फिर ये गोला बना हुआ है। ठीक है, ये कैसा गोला बना हुआ है, ठोस गोला है, जैसे मटका गोल गोल होता है, राउंड। ठीक है, ये कोई बॉल है। ठीक है, या फिर कोई फ्रूट्स भी हो सकता है। ऐसी फ्रेंड्स आपकी जैसी डाइस होती है, छकड़ी, वैसा जो खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स एक बना है, इसकी सारी लाइनें बराबर हैं। देखिए, इसमें और इस बॉक्स में क्या अंतर है, इसकी सारी लाइंस बराबर हैं, लेंथ बराबर है, लेंथ ब्रीथ हाइट। यहाँ पे लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये आपका डाइस है जिसकी सारी लाइंस बराबर होती हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो जो शेप पढ़े, अभी देखिए मैंने कुछ शेप जो घर में लिटरली यूज़ होते हैं, सामान्यतः आप यूज़ करते हैं, आपकी मम्मी यूज़ करती हैं,
तो वो मैंने शेप कुछ यहाँ रखे हैं और नाम लिख दिए। ये सारे के सारे 3D शेप हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। तो ये सारे 3D शेप हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड यानी घनाभ बोलते हैं हिंदी में, ये मैच बॉक्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, ये इसको घन बोलते हैं, जो आपकी डाइस होती है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, मैं इसको उठा के दिखाता हूँ आपको। इसमें 6 फेसेस होते हैं। मैंने फेसेस का नंबर लिख दिया 1 2 3 4 फेस, 4th फेस, 5th फेस, ठीक है, और ये 6th फेस। तो ऐसे इसमें फ्रेंड्स फेसेस होते हैं ना अलग अलग। ऐसे ही ये जो डाइस होती है, ठीक है, ये मेरी प्यारी बच्ची कृतिका की डाइस है, और ये उसके कुछ डाइस के जो गोटियाँ हैं वो मैंने ले लिया उससे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू हर। फिर मैंने यहाँ पे देखिए स्फीयर लिया है। स्फीयर के लिए, स्फीयर बताने के लिए मैंने एक पेरू या गुआवा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो मैंने ले लिया है। इसको हिंदी में गोलक कहते हैं। और बेलन लिया है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल शेप बेलन का भी होता है। यहाँ से हम देखें तो ये भी सिलेंड्रिकल है। या फिर हम ये पेंसिल देखें तो पेंसिल का जो ऊपरी पोर्शन है, जब हम इसको ऐसा उल्टा करेंगे तो कोन के जैसा है, ठीक है। ऐसे ही जो हम पेन यूज़ करते हैं ये भी सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मज़ेदार ये सब जानना। दोस्तों देखिए, ये मैं आपको कोन भी दिखाना चाह रहा था। एक्चुअली ये कोन कुछ इस प्रकार से नीचे का होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसकी जो ऊपर की एज है, ठीक है, उसके कोने में एक राउंड सर्कल जैसा एक स्फीयर जैसा लगा दिया है, ठीक है, लेकिन कोन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये भी कोन साइज़ है ना। ये जो गाजर रखी हुई है, कैरेट। अभी देखिए सिलेंडर कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे सर्कल्स होते हैं। पाइप है, ये पाइप्स का भी यूज़ हम करके सिलेंड्रिकल शेप बता सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हीना और आतिफ दो फ्रेंड्स हैं। ये लोग अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और उन्होंने उसे देने के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है। अब इस गिफ्ट को वो खुद सुंदर बनाने के लिए पैक करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने एक पेपर शीट ले आए हैं, कुछ स्टार्स ले आए हैं, है ना, और कुछ बॉल हैं, पॉम पॉम बॉल इसमें बोला है इसको। तो ठीक है, इसको इन सबको यूज़ करके ये इस गिफ्ट को सुंदर बना रहे हैं। तो देखिए जब इसने शीट लगा दी है, रेक्टेंगुलर शीट, तो एक ये ब्लू कलर की शीट लगा के ऐसा बॉक्स बन गया। फिर हर फेस में इसके चूँकि 6 फेस हैं, अभी हमने देखा था उसमें 6 फेसेस हैं, तो 6 फेस में 6 स्टार इसने लगा दिए। फिर क्या किया फ्रेंड्स, हिना ने बोला कि चलो हम इसके जितनी एजेस हैं, एजेस मतलब इसके किनारे, ठीक है, तो ये 12 एजेस होती हैं। कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए इसमें देखिए जैसे ये एजेस है, ये इसके किनारे हैं 1 2 3 4, तो किनारे यहीं हो गए। 4 ऐसे नीचे होते हैं, ठीक है, और 4 यहाँ पर होते हैं, और 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब कि 12 किनारे हो जाते हैं, जिससे हम इसको इस क्यूबॉइडल बॉक्स में चारों एजेस में, चारों किनारे में हम रिबन लगा देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स था, ये जो मैच बॉक्स, इसके जो कोने हैं, ठीक है, ये जो कोना है 1 2 3 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे, 1 2 3 4। तो ये जो 4 इसकी एजेस हैं, इन्होंने 8 पॉम पॉम बॉल लगा दी है, मतलब कि इसके 8 कॉर्नर्स में, ठीक है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दिया है इसी को यूज़ करके, कि ऑब्जेक्ट हैं, उसके नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने लगेंगे उसके फेसेस में, और नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स कितनी लगेंगी उसकी लाइंस बनाने के लिए साइड्स, और नंबर ऑफ़ पॉम पॉम बॉल्स कितने लगेंगे उसके कोनों में, उसके कॉर्नर्स में। तो मैंने लिखा आपके लिए, देखिए जैसे ये क्यूब बॉक्स हो या क्यूबॉइडल बॉक्स हो, यहाँ पे 6 फेसेस हैं, 12 साइड्स हैं इनकी, क्यूब बॉक्स हो या क्यूबॉइडल बॉक्स हो, और 8 इसमें क्या है, कॉर्नर्स हैं, या फिर इसके पॉम पॉम बॉल लगने वाली हैं, ठीक है। कोन में देखिए फ्रेंड्स, एक ही इसका फेस है, जो कि ये सर्कुलर फेस बनेगा इसका, ठीक है, ये वाला, ये जो इस प्रकार का ये जो बनाया हमने, ठीक है। इसमें एक ही स्ट्रिप लगेगी, जो सर्कुलर लगेगी स्ट्रिप इसके चारों तरफ, ठीक है, और एक ही इसका एज होगा, है ना, इसका कहाँ, इस कोने का एक इसका कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी हमने जो सारे ऑब्जेक्ट देखे, वही ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ बने, जैसे एक दिस इज जस्ट लाइक क्यूब। तो ये क्यूब है, देखिए यहाँ पे 6 फेसेस हैं, 12 एजेस होती हैं इसकी, मतलब 12 किनारे होते हैं, और 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, लाइनें होती हैं 12। ऐसे ही देखिए, ये एक चीज़ का एक टुकड़ा है, तो ये क्यूबॉइडल है, तो ये 6 फेसेस हो गए, 12 एजेस हो गई, 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। फेसेस, एजेस और कॉर्नर के बारे में आपको बता चुका हूँ अभी मैं, ठीक है। देखिए ये कोन की जैसी है गाजर, ठीक है, कैरेट, है ना। तो 1 इसका फेस होगा, कौन सा फेस, इसका नीचे वाला जो सर्कुलर होगा। 1 इसमें मैंने माना था एजेस हैं, जो उसके सर्कल का ही एज जो राउंड पे शेप था वो, ठीक है, और इसके 1 कॉर्नर होगा, कौन सा कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर मान लिया था, एज वाला, ठीक है। ऐसे सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर में कोई भी कॉर्नर नहीं होता, तो 0 कॉर्नर कर दिया हमने, ठीक है। 2 फेसेस होते हैं ऊपर और नीचे,
और 2 एजेस होती हैं, ठीक है, ऐसा लिख दिया है। जो ऊपर और नीचे होगी सर्कुलर मान लिया है, ठीक है। ऐसे स्फीयर में ना तो कोई फेस होता है, ना ही कोई एज होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है, ठीक है। तो स्फीयर में 0 0 0 कर दिया है। ऐसे ही क्यूबाइड एक चॉकलेट बॉक्स है वो बना है यहाँ पे, एक आइसक्रीम कोन बना है और एक बॉटल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स दिया, जैसे अभी हमने सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए थे और आपको बताए थे कि उसमें कितने फेस होंगे, कितने एजेस होंगे, कितने कॉर्नर्स होंगे। ऐसे ही आपको घर में कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लेना है और आप उनके कितने नंबर ऑफ़ फेसेस, नंबर ऑफ़ एजेस और नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स बता सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए कुछ नो कॉर्नर्स का ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चों ने बताया बॉल है उसके कोई कॉर्नर नहीं होते, पेंसिल का भी कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है, जब ये पेंसिल ऐसे पूरी सर्कुलर होगी, ठीक है, न्यू पेंसिल की। बॉटल का भी कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। 1 कॉर्नर किसके होते हैं, जैसे 1 आइसक्रीम कोन हो गया, ठीक है, उसका एक कॉर्नर ऐसा तीखा होता है। शार्प पेंसिल हो गई, पेन हो गया, ठीक है। 3 कॉर्नर्स किसके होते हैं, एक आप ट्रायंगुलर चीज़ ले लीजिए। ऐसे नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स अलग अलग चीज़ों के आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लेसन 2 शेप्स अराउंड अस, मतलब कि 3D शेप के बारे में हमने जो पढ़ा वो यहाँ पूरा होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।